हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से ही भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और आज का दिन भगवान शिव को समर्पित है, क्योंकि आज है कार्तिक पूर्णिमा। और आज के दिन जो चातुर्मास व्रत चल रहे थे वो भी आज के दिन पूर्ण होंगे। और आज के दिन जो कार्तिक जो नहा रहे थे कार्तिक मास, वो भी आज के ही दिन पूर्ण हो रहे हैं। तो आज के दिन ये कथा सुनना जरूरी होता है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा अवश्य सुने। जो व्रत रहता है और जो नहीं भी रहता है उसको भी कार्तिक की महात्म की ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो मैं आप सभी को सुना रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से और मन लगाकर सुने, क्योंकि अगर हम किसी भी व्रत को मन से ना करें तो वो व्रत पूर्ण नहीं माना जाता, चाहे वो कितना भी बड़ा व्रत क्यों ना हो। तो चलिए अब मैं सुनाती हूँ आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा। तो पौराणिक कथा के मुताबिक तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकच्छ, कमलाच्छ और विद्युतमाली। तो ये 3 पुत्र थे तारकासुर के। तो भगवान शिव के ये बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत ही दुखी हुए और तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। और ब्रह्मा जी ने तीनों की तपस्या से प्रसन्न होकर और उन्हें बोले कि मांगो, क्या वरदान चाहते हो तुम तीनों। तो तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। और उन्होंने कहा कि अमरता का वरदान तो किसी के लिए भी नहीं है और किसी को नहीं मिल सकता, क्योंकि कोई भी अमर नहीं हो सकता है। इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसका मरण आवश्यक है। तो तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं, और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया और कह दिया तथास्तु। और ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकच्छ के लिए सोने का, कमलाच्छ के लिए चांदी का और विद्युतमाली के लिए लोहे का नगर बनवाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया और इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में जा पहुँचे। तो इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। और इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने, और हिमालय धनुष बने, और शेषनाग प्रत्यंचा बने, और भगवान शिव खुद बाण बने, और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवान से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों एक रथ के सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा और यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और इसी दिन से भगवान शिव का नाम एक और पड़ा, त्रिपुरारी। ये है भगवान शिव शंकर से जुड़ी कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से ही भगवान शंकर की कृपा से आप सभी के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। और आप सभी इस कथा को अवश्य सुने इस दिन। और आप सभी को ये कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।